मैंने तुमसे पूछा था कि वन पीस के जितने भी आर्क है उसमें तुम अपनी रैंकिंग दो, जिसको एक महीने से ज्यादा हो गया है। क्या करें, अब लेट आने की आदत हो गई है। 2533 इतने टोटल वोट्स हैं और उस पर डिसाइड होगा कि तुम एनिमे क्लाउड की ऑडियंस वन पीस के कौन से आर्क को कितना ऊपर नीचे रखे हो। साथ में ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स में मिले कि दिमाग घूम रहा है मेरा। तो इससे पहले कि तुम कॉमेंट्स में गाली दो ये क्या है, वोट देने के टाइम पे कहाँ थे भाई, मुझे वो पोस्ट दिखाई नहीं, तो सब्सक्राइब करो। ये फॉर्म मैंने खुद डिजाइन किया था जिसमें वन पीस के हर एक मेजर आर्क का नाम था और उसके अंदर कौन कौन से सब आर्क्स हैं, एकदम फुल डिटेल में इंटरनेट से स्क्रीनशॉट मार के डाला ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और नीचे 1 से लेके 10 तक ऑप्शंस, तुमको अगर बेस्ट लगता है तो 10 ऑफ 10 देना, अच्छा नहीं लगता है तो 1। लेकिन अगर कुछ लोगों ने उल्टा समझ लिया 1 इज लाइक द बेस्ट, तुम्हारे लिए ओडा सेंसे खुद हिंदी में गाली दे जाएंगे। शुरुआत करते हैं ईस्ट ब्लू सागा से, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले 2411। सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है क्योंकि कितने सारे लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा होगा। 22% जो कि हाईएस्ट है, लोगों को लगा कि दिस आर्क इज 8 आउट ऑफ 10 और एकदम क्लोज 50 वोट के डिफरेंस से 7 आउट ऑफ 10। ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोट्स अरबस्था सागा को भी मिले 8 आउट ऑफ 10 में, लेकिन इसका वोट शेयर मिडिल पार्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है। नेक्स्ट आर्क स्काई आइलैंड, जो कि अपने आप में बहुत इनफेमस है, कितनों से सुना है कि भाई इसको स्किप कर देना, जिसका रिजल्ट तुम्हारे वोटिंग में दिखता है। पहली बार लोएस्ट पॉइंट जो है 1 2 3 उसमें से किसी ने 10% क्रॉस किया और अब तक जो हम लोग हाईएस्ट कॉलम देख रहे थे 8 पॉइंट्स वाले, वो शिफ्ट होके 7 पे। 7 से याद आया कि अगला आर्क वाटर 7 सागा, मुझे लगा था कि इसको जनरली हाई पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि एनिस लॉबी और वाटर 7 अपने आप में, जहां पर फ्रैंकी इंट्रोड्यूस होता है, लूफी और उसॉप का झगड़ा, गोइंग मेरी को गुड बाय कहना, सोगे किंग की एंट्री, गियर सेकंड और निको रॉबिन को पूरा रेस्क्यू करना, सम गुड शिट, जिसका आंसर अपने को वोटिंग में भी दिखा। पहला आर्क वाटर 7 पहला आर्क है जिसमें पॉइंट नंबर 10 जीता। 23% लोगों को ये 10 आउट ऑफ 10 लगता है और 20% ने 9 आउट ऑफ 10 दिया। 8 9 10 को मिला दे तो आधे से ज्यादा वोट्स। लेकिन एक बहुत शॉकिंग बात जो मैं तुमको पीछे का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ये टावर एकदम से देख रहे हो, 17% लोगों ने 3 आउट ऑफ 10 दिया। 17 अब तक की लिस्ट में हाईएस्ट हाई भी वाटर 7 है और लोएस्ट हाई भी वाटर 7 है। थ्रिलर पार्क सागा पे चलते हैं, वेयर नथिंग हैपेंड। 13.5% लोगों ने इसको 1 मार्क दिए। 1 क्या दुश्मनी है भाई, बट इसके मेजॉरिटी वोट्स भी मिडल में है, जहाँ पे 5 6 7 को मिला दे तो 45% वोट्स हैं और कंबाइंड में 18% लोगों ने इसको 9 और 10 आउट ऑफ 10 दिया। लेकिन फिर भी 1 पॉइंट देने वालों से हार गए। और अगर तुमको अब तक की वोटिंग देखकर थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कौन लोग हैं, आई लॉस्ट माई माइंड। जो लोएस्ट रेटिंग 0.1 तुम किसी भी आर्क को दे सकते हो, वो अब तक मिला था थ्रिलर बाग को 13.6%, राइट। नेक्स्ट आर्क जो है समिट वॉर सागा, जिसमें इंपेल डाउन मरीन फोर्ड का पूरा वॉर, और ये बबल वाला आर्क भी है जिसका नाम मैं नहीं रीड कर पाऊंगा। 14% लोगों ने उसको 1 आउट ऑफ 10 दिया है। 14 थ्रिलर बाग से भी ज्यादा। आई वाज लाइक क्या हुआ है यहाँ पे, या तो लोगों को एक्चुअल में पसंद नहीं आई, उस केस में उनका टेस्ट बहुत खराब है, या फिर इन महापुरुषों का दिमाग बहुत ज्यादा चल गया। दे थॉट की 1 मतलब हाईएस्ट मार्क। शायद थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि 10 इज लाइक यू नो, अबे साले। लेकिन डोंट वरी, चिल एडिटर, धीरे धीरे करके बाकी के रैंक्स दिखाना। 1 सेकंड, 4 को 12% लोग, व्हाट, यहाँ पर अगर तुमने रैंकिंग उल्टी या सीधी जो भी समझी, अच्छा व्हाट, 5 6 7 8 9 की बिल्डिंग्स इतनी छोटी क्यों है, क्योंकि वो सारे के सारे वोट्स 10 को गए हैं। हाँ जी, वी हैव द बिगेस्ट परसेंटेज शेयर, जो कि 7 8 9 किसी का भी हो सकता था, लेकिन वो मिला है समिट वॉर सागा को, वो भी 10 आउट ऑफ 10। फिशमैन आइलैंड जो कि नेक्स्ट है, उसमें हम लोग बैक टू रियलिटी, फिर से चीजें डिवाइड हो जाती है। 10% लोगों ने 1 आउट ऑफ 10 दिया और 10% लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 दिया, लेकिन विनर पॉइंट वापस से 7 आउट ऑफ 10। ड्रेसरोसा के केस में ये एवरेज जरूर ऊपर मूव किया, जहां पे तुम देखोगे कि 8 9 और 10 की बिल्डिंग्स डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन वहीं पे 14.5% लोगों को ये 2 आउट ऑफ 10 लगता है। होल केक आइलैंड बिग बॉम का इलाका पॉइंट नंबर 9 बाजी मार गया और इस आग को लेके जनरल परसेप्शन पॉजिटिव ही है 8 9 10 को अगर तुम ऐड करोगे तो। एंड फाइनली हम लोग वानो कंट्री सागा पे आते हैं, जो कि लेटेस्ट कंप्लीटेड आर्क है। यहाँ पर भी समिट वॉर ने अपने आप को रिपीट किया, लेकिन काफी ज्यादा अग्रेसिव। 25% लोगों ने 1 आउट ऑफ 10 दिया। ठीक है, अब पहली बार था इसलिए तुम्हारी गलती माफ करता हूँ, चलो। या व्हाट इफ एक्चुअली में लोगों को वो खराब लगा था और मैं यहाँ डिल्यूजनल होके एक्सक्यूजेस दिए जा रहा हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज 10 आउट ऑफ 10 को मिले 38, लेकिन वो समिट वॉर को बीट नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजों से तुमको ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा कि लोग कितना ज्यादा किसको पसंद करते हैं। अब मेरे सामने चैलेंज था कि ये सारे वोट्स को लेके एक रैंकिंग निकालू। मीन मीडियन मोड कर सकता था, लेकिन तुम में से कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आई चोज द सिंपलेस्ट वे। टोटल मारो, एवरेज निकालो और एवरेज को रैंक करो। और रैंकिंग रेडी है मेरे पास कि कौन सा आर्क कितने नंबर पे आता है। एंड ऑनेस्टली वो उस तरीके से खत्म नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो।
ना, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, टॉप 3 और बॉटम के 3 गेस करना कौन से होंगे। तब तक वन पीस के इन आर्क्स की मैं अपनी रैंकिंग तुम्हारे सामने रखूंगा टियर लिस्ट के फॉर्मेट में। टोटल 4 में डिवाइड किया मैंने। सबसे नीचे वाले का नाम है एस द होल। इसमें वो आर्क्स आएंगे जो कि अच्छे तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक जायंट वाला होल भी, जिसका उद्घाटन करने के लिए सबसे पहला सम्मान मिलता है थ्रिलर बाग को। I mean, वो अच्छा तो है काफी मेमोरेबल मोमेंट्स के साथ, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? जिसे याद आया कि उसके साथ में जो दूसरा आर्क लपेटा गया है, गेस करने की कोशिश करो, स्काई आइलैंड। बहुत सारी फैन थ्योरीज तो डेफिनेटली बनी है, लेकिन आज के टाइम पे स्काई आइलैंड कितना यूज आ रहा है? ये तो वही हो गया स्कूल में जो तुमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, अलजेब्रा पढ़ा था। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, जिसका नाम मैंने रखा है टोनी टोनी चॉपर। क्यों? ऐसे ही आई लाइक दैट गाय। बहुत ज्यादा पसंद था टाइम स्किप से पहले, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम में से कई लोग उसको उतना भाव देते नहीं, और आज के टाइम पे स्टोरी में इंपॉर्टेंस इज एंड। 3 आर्क्स को मैंने इसके अंदर रखा है, फिशमैन, ईस्ट ब्लू, होल केक। उसके ऊपर चलेंगे तो नंबर 2 की टियर लिस्ट का नाम है सुप्रीम हाकी, विच इज लाइक डोप शिट। बहुत मस्त। अरबस्ता सागा आ गया, जिसके अंदर वो टेम्पलेट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स किसी नई जगह पे पहुंचे हैं, कोई किंगडम है खतरे में, एक गुंडा राज कर रहा है, इनजस्टिस इज ऑन पीक, मॉन्की डी लूफी और उसका गैंग आता है, उनसे लड़ाई करता है और लास्ट में जिता के रिस्टोरिंग पीस। इस चीज को आगे चल के कितने आर्क्स में हमने देखा है, ऑलमोस्ट सभी में। विस्की पीक और लिटिल गार्डन इसको थोड़ा नीचे जरूर खींचते हैं, अगर वो नहीं होते तो और ऊपर रखता। उसके बाद आता है ड्रेसरोसा, जिसमें डोंकी होते, डो फ्लेमिंगो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारे प्रोनाउंसिएशन की मां रहा हूं। और तीसरा आर्क जो कि इस लिस्ट में आता है फॉर मी पर्सनली, वाटर 7, ड्यू टू वाटर 7 और एनिस लॉबी। लेकिन वो रीजन की ये टॉप वाले लिस्ट में नहीं जा पाया। बीच में 19 चैप्टर दिखते हैं अपने को, लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड। एग्जिस्टेंस की जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो फिर भाई What is this? Why is this? हाँ, तुम अभी थेरी फेंक के मारने वाले हो कि भाई वो फ्रीडम को लेके फलाना निमका। ओके, हम चलते हैं अपने टॉप वाली लिस्ट पे, जिसको नाम मैंने दिया है सन गॉड नीका। और इसमें बचे हुए 2 आर्क आते हैं, समिट वॉर सागा और वानो कंट्री। थोड़ा बहुत रिसेंसी बायस पकड़ सकते हो, लेकिन मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। ये हो गई मेरी खुद की पर्सनल लिस्ट। अगर तुमको वोट करने नहीं मिला तो तुम अपनी भी शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, क्योंकि वीडियो अब टाइम आ चुका है इस वीडियो का फाइनल लिस्ट अनाउंस करने का। तुमने जो वोट किया था, तुमने कंफ्यूजन में आके किया, ये जानबूझ के किया, आई डोंट नो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से 2-2,500 वोट्स मिलने के बाद नंबर 10 पे जो आर्क है, यहाँ पर नंबर 10 इज लाइक खराब, 10 में से सबसे नीचे। एवरेज वोट है इसका 6.14, थ्रिलर बार्क सागा। 6.2 ये एवरेज नंबर है 9 नंबर वाली का, फिशमैन आइलैंड। उससे थोड़ा ऊपर 6.3 एवरेज वोट्स स्काई आइलैंड। नंबर 6 6.4 मिले हैं वानो कंट्री। हाँ, आई नो दिस इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि 10 में से 10 मिलने वाला वो सेकंड हाईएस्ट था, बट बहुत सारे लोगों ने उसको 1 भी दिया था, तो इट्स लाइक नीचे आ गया। वानो कंट्री को बीट करके नंबर 6 पे है ड्रेसरोसा। एवरेज पॉइंट है 6.48। नंबर 5 पे एकदम क्लोजली बीट किया है 6.49 के साथ होल केक आइलैंड। नंबर 4 के लिए एवरेज पॉइंट्स हम लोग जंप करते हैं 6.7, वाटर 7 सागा। तुम देख रहे हो जो हेवी ईटर्स थे वो ऑलरेडी निकल चुके, तो टॉप 3 में बचे कौन है? नंबर 3 पे विथ एवरेज पॉइंट ऑफ 6.73 अरबस्ता सागा। और रैंक नंबर 2 वाला नाम तुमको बहुत ज्यादा शॉक करा सकता है कि ये इतना ऊपर कैसे आ गया, जिसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, नॉस्टैल्जिया या फिर उसको जो मेजॉरिटी वोट्स पड़े थे वो बीच वाले सेक्शन में, तो इसीलिए उसका एवरेज ज्यादा आ गया। 1 से लेके 3 में काफी कम, 7, 8, 9 पे बहुत ज्यादा। 6.8 के एवरेज के साथ नंबर 2 पे है ईस्ट ब्लू सागा, और उसको एकदम क्लोजली बीट करके 6.84 पे आता है नंबर 1 अकॉर्डिंग टू यू। द बेस्ट वन पीस आर्क इज समिट वॉर सागा। अगर इस बार तुमसे वोट करने में गलती होगी तो टेंशन ना लो, फिर से करेंगे। आइडिया कैसा लगा और करें? बोलो, सब्सक्राइब करोगे?